हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया। मैं 2 दिन से रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया था। एक मैंने ओल्ड वीडियो ही डाली थी, वो मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ी थी पहले ही 2 दिन पहले। ठीक है। तो मैं थोड़ा बिजी था। और वैसे तो मैंने आज ट्रेडिंग अपनी कर रखी है। सुबह मेरा प्रॉफिट है, आप लोग देख 62। और मैं यहाँ पर ज्यादा वो ग्रीड नहीं करता कि वो लाखों डॉलर वो उसका कोई यहाँ पर फायदा नहीं है। ये एक भाई ने कमेंट किया था वीडियो पर कि ब्रोज मैं डेली का 5,000 रुपये से 700 से 1200 तक कमा लेता था। बट एक दिन मैंने वो लॉस कर दिया सारा का सारा। ठीक है, तो उसकी क्या मतलब, ऐसे कमा नहीं सकते क्या? ब्रो वो एनालिसिस नहीं, वो आपने गैम्बलिंग करके पैसा कमाया था। ठीक है, उसकी आपको नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो पैसा आपका वहां पे लॉस जो है हो गया। जब तक आप कमा रहे थे, ठीक है, आपकी एनालिसिस गलत होते ही आपका वहां पे लॉस जो है हो गया। ठीक है, जब तक आपको मार्केट का संपूर्ण नॉलेज नहीं है, तब तक आप यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कर सकते गाइस। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। ओके। तो यहाँ पर देखिए, अभी चार्ट एक इस हायर हाई पर है। तो देख लेते हैं। मैं भी नीचे एक हमारा सपोर्ट लेवल है, ऊपर से एक शूटिंग स्टार कैंडल बन चुका है। ठीक है, शूटिंग स्टार के बाद रेड कैंडल आ चुकी है। वैसे तो आज मार्केट है, मंडे का मार्केट है। ठीक है, मंडे फ्राइडे को मार्केट बहुत ही फ्लक्चुएशन में जो है रहता है। ट्रेंड तो ये अभी यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, अभी ये एक अप ट्रेंड है। ठीक है, और अप ट्रेंड के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, उसको उस हाई के ऊपर हाई लगाना था, बट वहां से वो टच करके रिवर्स हो गए। तो देखते हैं कि हम अब इस कैंडल की क्लोजिंग क्या ही जो होती है। इस रेजिडेंस का भी मार्केट ने ब्रेकआउट जो है कर दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ओनली 70 रुपए की मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए, मैं आपको सिखाने के लिए जो ट्रेडिंग करता हूँ वो मिनिमम अमाउंट से इसलिए करता हूँ कि आपका प्रॉफिट पे ध्यान ना रहे, कि एनालिसिस पर ध्यान जो है रहे। ठीक है, मैंने अपने यहाँ पर एक ट्रेड जो है लगा दी है। ठीक है, देखिए मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड क्यों लगाई है। ठीक है, बेशक यहाँ से सेलर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि जो अभी अभी करंट में रेजिडेंस ब्रेकआउट हुआ था, वो ग्रीन कैंडल उसके ऊपर ही क्लोज हो गया है। ठीक है, बट श्योरिटी यहाँ से नहीं है कि बायस आएंगे या नहीं, क्योंकि ऊपर से एक शूटिंग स्टार बना है। आपको कैंडल स्टिक साइकोलॉजी सीखनी होगी प्रॉफिट करने के लिए। ठीक है, मैं आपको ये कि बिना श्योर की ट्रेड क्यों लगा के दिखाता हूँ कि उससे आपकी माइंड माइंड की साइकोलॉजी डेवलप हो। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग लॉस यहाँ पर कैसे करते हो। ठीक है, आप लोग मल्टीपल ट्रेड लगाते हो। अगर आपकी एक ट्रेड लॉस हो जाए, तो आपको, क्योंकि उस एनालिसिस का आपको पता ही नहीं है कि वो लॉस क्यों हुई है, किस कारण से हुई है। जब आपको पता हो तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं होती फिर वो। ठीक है, तो इस कंट्री सपोर्ट के ऊपर क्लोज कर दी, तो ये मेरा मार्टिंगल। ठीक है, जैसे आप लोग लगाते हो कि यूट्यूब पर दिखाते हैं कि एक ट्रेड लॉस हो जाए तो उसका मार्टिंगल यूज कर लो। ठीक है, कि अगर ये आपने मार्टिंगल, वैसे क्या बोलते हैं यूट्यूब की लैंग्वेज में बोलते हैं कि अगर आपने जैसे फुट ट्रेड ली एक, अगर वो लॉस हो गई तो उसका डबल ट्रेड आप फुट में ही लगा दो। ठीक है, देखिएगा ये मार्टिंगल वगैरह का सिस्टम कभी कभी आपके काम आ सकता है। वो काम भी वो वैसे आएगा कि वहां पर वो कैंडल बनना ही होगा, आपको लगेगा कि ये आपकी एनालिसिस सही है, आपका मार्टिंगल भी नहीं हुआ। बट एक बात आप सोच लो गाइज, अगर आपकी डायरेक्ट ट्रेड लॉस हो रही है तो आपकी एनालिसिस सही नहीं थी। ठीक है, अगर आपकी ट्रेड डायरेक्ट लॉस हो रही है तो वहां पर आपकी एनालिसिस बिल्कुल रॉन्ग थी। ठीक है, देख सकते हो आप। ठीक है, ऐसे मार्केट आपको झटके देता है। ठीक है, लास्ट सेकंड में। ओके, तो ये ट्रेड इन्होंने रिफंड जो है करा दी हमारी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर अपनी कॉल ऑप्शन की फिर से ट्रेड लगा दी है, क्योंकि यहाँ पर ये एक सपोर्ट का एरिया है और वो कैंडल वहां पर वीक हो गई है उस सपोर्ट पर। ठीक है, बट देखिए गाइज, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार का मामला है। शूटिंग स्टार का मतलब होता है कि मार्केट बहुत सा डाउन चला जाए, और बट मैं यहाँ पर जैसी साइकोलॉजी एक बिगिनर ट्रेडर की होती है,
वो साइकोलॉजी आपको दिखा रहा हूँ कि बिगिनर ट्रेड देखिए गाइस, आपको अगर ट्रेडिंग में मास्टर होना है तो एक चीज आपको दिमाग रिवर्सल निकालना होगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को, ज्यादातर क्या, सभी की प्रॉब्लम बस रिवर्सल है। सब लोग यहाँ पर रिवर्सल करना चाहते हैं मार्केट को, ठीक है। जैसे साइकोलॉजी सबकी क्या रहती है कि मार्केट नीचे जा रहा तो मैं कहाँ से उसको रिवर्स करूं, और ऊपर आ रहा तो ऊपर से कहाँ से उसको मैं रिवर्स करूं, और उसी रिवर्सल के चक्कर में उनका लॉस जो है हो जाता है, ठीक है। तो देख सकते हो कि मैं यहाँ पर 3 बार ट्रेड लगा चुका हूँ पुट की, बट मेरा मार्टिंगल कहीं पर भी प्रॉफिट में नहीं आया, एक वो बस रिफंड हुई, ठीक है। तो ऐसे देखो, जब आपकी एनालिसिस गलत होती है गाइज, ठीक है, तो वहां पर दोबारा कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका मार्टिंगल वहां पे विन हो जाएगा। जब आप एक बार ही मार्केट में गलत साबित हो चुके हो कि आपने एनालिसिस वो गलत किया, तो दोबारा आपके सही होने के चांसेस बिल्कुल ही ना के बराबर हैं, ठीक है। ओके, तो साइड में है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसका हम 50% जो है ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर है उसका 50%। सो एक बार, ओके, तो देखिए गाइस, आज मैं थोड़ा वीडियो सही से नहीं बना पा रहा क्योंकि मैं बाहर गया था तो थोड़ा थका हुआ हूँ, तो इसलिए मैं बिग अमाउंट भी यूज नहीं कर रहा, क्योंकि वो अभी ध्यान नहीं है एनालिसिस में वो इतना, ठीक है। क्योंकि मैं ये प्रॉफिट के लिए भी नहीं कर रहा, मैं बस आपको नॉलेज देने के लिए ये वीडियो को यहाँ पर रिकॉर्ड जो है कर रहा हूँ। तो इस कैंडल ने क्लोजिंग कर दी है उस स्ट्रॉन्ग कैंडल के 50% पर। ये कैंडल नीचे आ जाए, ये कैंडल ग्रीन बनेगी, क्योंकि इसकी क्लोजिंग उस जो वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, मैंने वो 50% पर ड्रॉ भी किया है, उसके ऊपर ही हुई है, हल्का सा उसको ब्रेक किया है। ओके, तो शायद उसको इसने, एक मिनट हम परफेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो उसके 50% के ऊपर ही क्लोज किया था, उसको ब्रेकआउट नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ से अब हम बायर्स जो आ जाएंगे, देखिए जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, ठीक है, उसका 50% एक लेवल होता है, ठीक है। हमेशा उस कैंडल का 50% एक लेवल होता है, और वहां से बायर्स आते ही आते हैं, ठीक है। ओके, तो इस कैंडल ने बायर्स की पोजीशन ऊपर बताई है, तो यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड जो लगा देता हूँ। बट यहाँ पर एक ही गड़बड़ है कि एक सेलर का मोमेंटम है, और सेलर के मोमेंटम में मैं बायर की ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि लोगों को तो ये मोमेंटम दिख रहा है बायर का, बट यहाँ से एक सेलर का मोमेंटम आया था, ठीक है। बट मैंने ट्रेड ये इसलिए लगाई है कि मार्केट रिवर्स हो गई है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के 50% से, ठीक है। तो अगर जब उसके 50% से रिट्रेसमेंट हो जाए, तो मतलब वहां से बायर्स के आने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा रहती है। और उसी को देखते हुए मैंने अपने यहाँ पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगाई है, क्योंकि सेलर ने भी अपनी पोजीशन इस कैंडल में ऊपर की ओर बता दी थी। बट आप लोग ये सेलर के मोमेंटम के कारण देख ही रहे हो कि मार्केट नीचे की ओर प्रस्थान जो है कर रही है। ओके, तो ये अभी एक सपोर्ट पर खड़े हैं। ओके, तो इन्होंने उस एग्जैक्ट सपोर्ट पर क्लोज जो है कर दिया है, जो अभी उनका सपोर्ट था, ठीक है। बट यहाँ पर मोमेंटम विद द सेलर, ओके, अभी ऊपर किसी भी लेवल को इन्होंने रिट्रेसमेंट भी नहीं दी है। हम लगा के एक बार देख लेते हैं, नहीं, अभी रिट्रेसमेंट नहीं आई है ऊपर के किसी भी लेवल की। तो ओके, देख लेते हैं हम, यहाँ पर साइड में हमारे पास एक रेजिडेंस है, उसके तो उन्होंने नीचे क्लोज कर दिया है। तो ओके, यहाँ पर फाइट हो रही है क्योंकि यहाँ पर एक लेवल है, यहाँ पर ये कैंडल फ्लक्चुएशन इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर एक लेवल है दोनों का, बायर एंड सेलर का, ठीक है। बट वो कैंडल एग्जैक्ट उसी लेवल पर क्लोज हुई थी, और एंट्री भी यहाँ पर बहुत ही नीचे लगी है, तो ये ट्रेड तो प्रॉफिट होनी ही होनी है। ओके, तो आप लोग देख सकते हो। ओके, ठीक है। बट देखिए, अब सब लोग यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड करेंगे कि ये कैंडल वीक हो गया, हाँ, यहाँ से चांसेस हैं कि अब बायर आ सकते हैं, बट कोई कंफर्म नहीं है। देखिए, ये कैंडल ऐसा है अब वाला जो, ये कभी रेड भी बनता है और कभी ग्रीन भी बनता है, ठीक है। कभी कभी आपको इस पे प्रॉफिट हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या पता बिग अमाउंट लगवाओ लगाओ तो वहां पर आपका लॉस जो है हो जाए, ठीक है।
तो देखिए ये ट्रेड मैंने यहाँ पर आपको जो लॉस हुई थी वो रिवर्सल करके दिखाया था, वो मैं अगर आप समझ पाओ तो आपके माइंड से रिवर्सल निकालना चाहता हूँ। ठीक है, कि आपको मार्केट को रिवर्स करने की नहीं सोचना है, आपको मार्केट को कंटिन्यू करने की सोचना है, जिस ट्रेंड में मार्केट चल रहा हो उसी में। क्योंकि रिवर्सल मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर जाकर होता है, क्योंकि जब एक मोमेंटम चलेगा तो उसको रिवर्स करना आसान नहीं होता। ओके, तो मैं यहाँ से अपनी एक पुट ऑप्शन जो लगा देता हूँ, क्योंकि ये एग्जैक्ट एक रेजिडेंस पर जो है क्लोज कर गए हैं। ठीक है, और नीचे लेवल में भी अभी एक गैप बाकी है, तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट जो है क्या जो होता है। इसने एग्जैक्ट उसी लेवल पर उसको ब्रेक नहीं किया उसकी बॉडी को, और उसी के ऊपर ही क्लोज कर दिया, तो वहां पर सेलर की प्रेजेंस थी। देखिए नीचे से बायर्स आए तो, बट उनको इस लेवल पर सेलर का सामना करना पड़ गया। ठीक है, इसलिए उन्होंने उस रेड की वीक के अंदर ही क्लोजिंग कर दी, और वो बॉडी को ब्रेक भी नहीं कर पाए और ना ही स्किप कर पाए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड ली है। देखिए आपके पास हर ट्रेड का रीजन होना चाहिए, जो आप ट्रेड ले रहे हो उसका आपके पास कारण होना चाहिए कि वहां पर बायर फेल हुए हैं या सेलर्स फेल हुए हैं, जिस भी पार्टी के साथ आप ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, तो आपके प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पर बहुत होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल 100% ट्रेड थी, क्योंकि देखिए इसकी क्लोजिंग एग्जैक्ट थी, और कैंडल में कोई, देखिए यहाँ से कैंडल कैसे बदल सकता था मैं आपको बता भी देता हूँ। ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, अगर ये वाली कैंडल यहाँ से ओपनिंग होती गैप अप, ठीक है, अगर गैप अप करके ओपनिंग होती तो वो गैप अप इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए होता, फिर ये कैंडल ग्रीन बनती। ठीक है, या फिर कि यहाँ पर क्या होता, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर से ओपन हो जाती, इसके तो भी ये कैंडल फिर ग्रीन बनता, क्योंकि वहां पर वो उसकी बॉडी स्किप हो जाती। और जब एक हाई, अभी मार्केट के लिए ये हायर हाई है, लोग यहाँ पर लगा रहे होंगे, बट मार्केट के लिए ये है। ठीक है, इसको ब्रेक करेगा तभी ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाए, वो चाहे डाउन ट्रेंड हो अप ट्रेंड हो, हायर लो हायर हाई का ब्रेकआउट हो जाए, तो मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड चेंज कैसे होता है, जब भी वो चाहे कितनी नीचे से हो या कितनी ऊपर से, जब एक हायर हाई हायर लो का ब्रेकआउट होगा, तो वहां से मार्केट अपना ट्रेंड को चेंज जो है कर देगा। ठीक है, तो ओके, तो इन्होंने देखिए यहाँ पर सेम चीज बनी है कि इसकी नेकलाइन पर इन्होंने क्लोज कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो बट यहाँ से कोई अब श्योरिटी नहीं है कि यहाँ पर बायर आ जाएंगे। देखिए कंडीशन आपको यहाँ पर सेम दिख रही है, जैसे यहाँ पर क्लोज हुई थी तो रेड आए, तो ये भी तो सेम ही है, या ये भी इस पे क्लोज हुई, तो यहाँ पर अब क्यों नहीं कह सकते हम सपोर्ट पे कि बायर आएंगे, क्लोज भी सेम हुई है। यहाँ पर इसलिए नहीं कह सकते, देखिए अभी ये बायर्स का मार्केट नहीं है, ये वाले बायर्स ये तो अपना प्रॉफिट बुक करके जा चुके हैं, अभी मार्केट को ये रूल कर रहे हैं ये सेलर। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिडेंस काम करेगा, बट सपोर्ट यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट तो जो मार्केट में अगर अप ट्रेंड में रेजिडेंस बनाया जा रहा है तो वो ब्रेक करने के लिए बनाया जा रहा है, और डाउन ट्रेंड में बनाया जा रहा है वो भी ब्रेक करने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे डाउन ट्रेंड में मार्केट को सपोर्ट से रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, और वो मार्केट रिवर्स वहां से होगा भी नहीं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप रिवर्सल की ट्रेड करते तो आपका यहाँ पर लॉस होना निश्चित था, क्योंकि कैंडल एकदम ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, और बहुत सारे लोगों ने की भी होगी यहाँ से, बहुत सारे मैक्सिमम पर्सन ने एक यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड की होगी, और उन्होंने जैसे मैंने यहाँ से पुट ली, यहाँ से भी कॉल ऑप्शन की होगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर लेवल ड्रॉ किया, उन्हें एक डब्ल्यू दिखा तो उन्हें लगा कि यहाँ पर अब टारगेट होगा मार्केट का, बट जब वो अपने एक टास्क को ही ब्रेकआउट नहीं कर पाई तो नेक्स्ट टास्क वो पूरा करने कैसे जा सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह की साइकोलॉजी से आपको ट्रेड करनी होती है, जो बायर सेलर का मोमेंटम है। ठीक है, और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, ज्यादा ट्रेड्स लेने की जरूरत नहीं है, आप 3 से 4 ट्रेड ही लो, और एकदम मिनिमम अमाउंट की लो। ठीक है, जो आपको मतलब फर्क ही ना पड़े उस पैसे से, अगर वो पैसा आपका लॉस भी जो है हो जाए। देखिए यहाँ पर ये बता तो रहे हैं कि इन्होंने रिट्रेसमेंट बना दिया है अभी अभी बायर्स को, उसके नीचे क्लोज करके अभी मैं अपनी वीडियो भी क्लोज करने वाला हूँ, और मैं और ज्यादा ट्रेड भी नहीं करने वाला, क्योंकि आज
दिन वैसे भी आज मंडे है, ठीक है, तो मंडे को मार्केट में फ्लक्चुएशन, ऐसा नहीं कि प्राइस एक्शन गलत हो जाएगा, बस इसमें एंट्री वगैरह वो रोंग हो जाती है, मार्केट एकदम से फ्लक्चुएट जो हो जाता है। आज तो फिर भी मार्केट सही चल रहा है। देखिए मैं इसको आपको, इस ट्रेड को, यहाँ पर ट्रेड आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए, ना कॉल ऑप्शन के लिए ना पुट ऑप्शन के लिए। देखिए पुट ऑप्शन के लिए इसलिए लेनी चाहिए, जो ये कैंडल अभी अभी देखो क्लोज तो उसके एग्जैक्ट हुआ है कि वो रिट्रेसमेंट बन गए हैं, बट यहाँ पर सेलर नहीं है जरा से भी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस रिट्रेसमेंट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और देख सकते हो कि यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल में बायर्स ही आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट को जाना तो ऊपर ही है। ओके, तो इन्होंने इस लेवल का ब्रेकआउट जो है कर दिया है, ठीक है, इस लेवल का इन्होंने ब्रेकआउट जो है कर दिया है, बट यहाँ पर अभी भी देखिए, अभी भी लोग यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा देंगे, बट अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये अभी उन्हीं लेवल्स में है, ठीक है, जो मार्केट में डब्ल्यू बन रहा था ये उन्हीं के लेवल्स में है। बायर्स आ जाए बेशक यहाँ से, बट कोई यहाँ से श्योरिटी नहीं होती जब तक एक जोन में मार्केट है, तब तक आपको उसको ऐसे, देखिए फर्स्ट टाइम रिवर्सल हो गया, ठीक है, बट सेकंड टाइम रिवर्सल होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। एक लेवल बस एक ही बार यूज होगा, सेकंड टाइम वो फिर यूज नहीं होगा, ठीक है, फ्रेश लेवल पर ही आपको ट्रेड लेनी होगी। आप ये फ्रेश लेवल एकदम ड्रॉ करके, ठीक है, अगर आप ऐसे ट्रेड लोगे कि एक लेवल को आपने ड्रॉ किया और उस पे बार बार ट्रेड्स लोगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वहां पर आपका लॉस होगा ही होगा। देखिए यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो गई, वो एकदम से नीचे आ गए, ठीक है, कैंडल को इसको रेड बनना है, ये बिल्कुल श्योर ट्रेड है। ये श्योर ट्रेड क्यों है, क्योंकि देखिए साइड में एक सपोर्ट लेवल है, और ये वो कैंडल उस पे ही क्लोज हुई है, ठीक है, बट ये बहुत ही जल्दी नीचे आ गए, वरना मैं इस कैंडल पर ट्रेड जरूर करता, ठीक है, तो वो ऐसा, ठीक है। और ये आपको मैं रिट्रेसमेंट, जो कंफ्यूजन आपका लोगों का होता है कि रिट्रेसमेंट क्या होती है, ये आप रिट्रेसमेंट देख सकते हो, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, ये होती है दोस्तों रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो ओके, तो ये कैंडल अभी क्लोज हो जाएगी और मैं अपनी वीडियो भी यहाँ पर क्लोज करने वाला हूँ। हाँ, आज मैंने बहुत कम ट्रेड लेके दिखाई है आप लोगों को, ठीक है, और वो मैंने कोई श्योर ट्रेड भी इतनी लेके नहीं दिखाई, बट मैं अभी आपको फिर वीडियोज में श्योर ट्रेड ही दिखाऊंगा कि श्योर ट्रेड आप मार्केट में कैसे ले सकते हो और कैसे आप अपना मार्केट में सेटअप बना सकते हो। बट कोई समझना चाहे तो ऐसे भी समझ सकता है, क्योंकि रियल सार तो यही है, जो मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ आपको भी ऐसे ही ट्रेड करनी है मार्केट में, ठीक है, आपको देखना है कि किस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, आप बस एक पैटर्न पकड़ो, उसी पे आपकी 4 से 5 ट्रेड हो जाएंगी और अपना सेशन कंप्लीट करो, ठीक है। बट आपको वो सेटअप पहले बनाना आना चाहिए, ठीक है। अभी इस कैंडल ने उसके ऊपर ही क्लोज कर दिया है, तो यहाँ से बायर्स आ ही सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।